क्या कभी ऐसा लगा है कि अगर सब कुछ मिल भी जाए फिर भी एक अजीब सा खालीपन क्यों रहता है? आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब किसी न किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। पैसा, शोहरत, रिश्ते या सिर्फ दुनिया की नजरों में खुद को साबित करने की होड़। लेकिन इस सारे शोर के पीछे एक सन्नाटा है, एक ऐसा अस्तित्व का संकट जिसने हम सबको अंदर से जकड़ रखा है। जरा रुक कर सोचिए, जब इंसान अपनी हर मनचाही चीज पा लेता है, सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़ जाता है, फिर भी रात के अंधेरे में इस खचाखच भरी दुनिया के बीच खड़े होकर वो खुद को इतना अकेला, इतना खोखला क्यों महसूस करता है? आखिर इस बेचैनी की असली वजह क्या है? ये सवाल सीधा दिल पर चोट करता है। क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ एक अंतहीन लूप में गोल गोल घूम रहे हैं? दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत, समाज से वैलिडेशन की भूख और दिखावे की दुनिया में मिली झूठी सफलता, इसने हमें एक ऐसी मानसिक गुलामी में फंसा दिया है जहां से बाहर निकलने का रास्ता ही दिखाई नहीं देता। लेकिन इस घने अंधेरे के बीच एक बहुत बड़ा और प्राचीन रहस्य भी छुपा है। आदि शंकराचार्य जी की एक बेहद शक्तिशाली रचना है, विवेक चूड़ामणि। सच कहूं तो ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक खतरनाक छुपा हुआ सच है, एक ऐसा आध्यात्मिक मास्टरपीस जो इंसानियत को इस गहरी नींद से झकझोर कर जगाने के लिए लिखा गया था। इसमें साफ बताया गया है कि ये मानव जीवन मिलना ही ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ घटना है, और इसे खुद को जाने बिना यूं ही भागते हुए बर्बाद कर देना इस दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। माया। माया, ये कोई मुश्किल किताबी शब्द नहीं है। असल में ये एक साइकोलॉजिकल जेल है। ये एक ऐसा पर्दा है जो हमें ये यकीन दिला देता है कि ये तनाव से भरी रोज बदलती दुनिया ही हमारा अंतिम सच है। हम नकली खुशियों और बाहरी दिखावे को ही अपना असली अस्तित्व मान बैठते हैं, और यहीं से हमारी सारी परेशानियां शुरू होती हैं। इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक इंसान घुप अंधेरे में चल रहा है। अचानक उसे जमीन पर एक सांप दिखाई देता है। वो डर से कांपने लगता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही रोशनी होती है, पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक रस्सी थी। अब देखिए, उस इंसान का डर एकदम असली था, उसका पसीना असली था, लेकिन उस डर का जो कारण था वो पूरी तरह से झूठा था। बिल्कुल इसी तरह हम अपनी झूठी पहचान और अपने अहंकार को असली मानकर बिना वजह दर्द सह रहे हैं। और यही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। हमारी सारी अंतहीन इच्छाओं, हमारे दर्द और हमारी हर मानसिक उलझन की सबसे बड़ी जड़ यही है। जब हम इस हाड़ मांस के शरीर को, अपनी नौकरी को या अपने चेहरे को ही अपना मैं मान लेते हैं ना, तो असल में हम खुद अपने हाथों से अपने लिए एक मानसिक जेल तैयार कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि इस भयंकर भ्रम के जाल को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर एक परम मार्गदर्शक यानी गुरु की अहमियत सामने आती है। गुरु कोई साधारण इंसान नहीं है। वो बिना किसी स्वार्थ के दया का एक ऐसा सागर है, एक ऐसी शांत शक्ति है जो हमारे हद से ज्यादा सोचने वाले दिमाग की जंजीरों को एक ही झटके में काट सकते हैं। एक सच्चे गुरु की पहचान क्या है? वो उस आग की तरह शांत होते हैं जिसमें कोई ईंधन न बचा हो। हमारे दुखों के इस तूफानी और डरावने समुंदर में गुरु एक उस लाइट हाउस की तरह काम करते हैं जो अंधेरे में भटकती हुई नाव को सही रास्ता और परम सत्य दिखाता है। लेकिन अब जरा इस कड़वे सच को ध्यान से सुनिए। अगर किसी इंसान को बहुत जोरों की भूख लगी है तो खाना उसी को खाना पड़ेगा। कोई दूसरा इंसान उसके हिस्से का खाना खाकर उसकी भूख नहीं मिटा सकता, है ना? बिल्कुल उसी तरह परम स्वतंत्रता या मुक्ति पाने के लिए हमें खुद ही गहरी मेहनत करनी होगी। सिर्फ किसी पर आंख बंद करके निर्भर रहने से हमारे दिमाग की ये जंजीरें नहीं टूटने वाली। ये पूरी प्रक्रिया किसी रहस्यमय खजाने को ढूंढने से कम नहीं है। जैसे जमीन में गड़े खजाने को पाने के लिए पहले एक सही मार्गदर्शक से जानकारी चाहिए होती है, फिर हमें खुद उस जगह की गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। अपने अहंकार के भारी पत्थरों और अज्ञान की मिट्टी को हटाना पड़ता है। और जब हम ऐसा करते हैं, तब जाकर हमें भीतर छिपी वो अनंत शांति मिलती है। अब हम इस सफर के उस हिस्से में हैं जहां नींद टूटती है, जागरण का वो पल जब ये भ्रम का सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। जरा कीचड़ से भरे पानी के बारे में सोचिए, वो कितना गंदा दिखता है, लेकिन अगर आप उसे कुछ देर बिना हिलाए छोड़ दें तो कीचड़ धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है और पीछे बचता है एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर पानी।
बिल्कुल वैसे ही हमारा अहंकार हमारी असली आत्मा को मैला कर देता है। लेकिन जब ये माया की कीचड़ शांत हो जाती है तो हमारे भीतर का वो शुद्ध, अनंत और चमकता हुआ स्वयं बाहर आ जाता है। ये बात सच में होश उड़ा देने वाली है। सोच कर देखिए, हम सब अपनी रोजमर्रा की चिंताओं, दूसरों से आगे निकलने की होड़ और हारने के डर में पागलों की तरह खोए रहते हैं। लेकिन जैसे एक इंसान भयानक सपने से अचानक जागता है तो उसका वो डरावना सपना उसी सेकंड खत्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आत्मज्ञान मिलते ही ये सारी आधुनिक बेचैनी और तनाव एक झटके में गायब हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये भागदौड़, ये डर, ये दुनिया सिर्फ एक भ्रम है, तो जब हमारा ये नकली अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो आखिर पीछे क्या बचता है? उस सन्नाटे के पार क्या है? पीछे बचती है परम मुक्ति, एक ऐसा एहसास जहां हम अनंत में विलीन हो जाते हैं। एक ऐसे जीवन मुक्त इंसान की कल्पना कीजिए जो इस दुनिया में रहता है, सब कुछ अनुभव करता है, लेकिन दुनिया की कोई भी हलचल, कोई भी दुख उसे छू तक नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अशांत नदी समंदर में मिलकर पूरी तरह से गहरी और शांत हो जाती है। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं। और ये परम शांति तब मिलती है जब इंसान अपने अतीत का सारा बोझ उतार फेंकता है। जैसे एक सांप अपनी पुरानी कैंचुली को बिना किसी मोह के छोड़कर आगे बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही मुक्ति का मतलब है अपनी पुरानी पहचान, पुराने दर्द और पुरानी इच्छाओं के सारे मृत भार को हमेशा के लिए त्याग देना। इस अवस्था में हृदय में पड़ी अहंकार की वो सख्त गांठ पूरी तरह से खुल जाती है। इंसान पूरे ब्रह्मांड को अपने ही अंदर देखने लगता है। सोचिए, बाहर चाहे कितनी भी भयंकर आंधी क्यों न चल रही हो, लेकिन तूफानों के बीच खड़ा एक अकेला भिक्षुक एक चट्टान की तरह स्थिर और पूर्ण शांति में है। दुनिया का कोई भी शोर अब उसे परेशान नहीं कर सकता। और इसीलिए इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच यही है, जिस चेहरे को हम आईने में देखते हैं, जो नाम हम लेकर घूमते हैं, जो डिग्रियां या सफलताएं हमने इकट्ठी की हैं, असल में हम वो बिल्कुल नहीं हैं जो हम सोचते हैं। सत्य की इस यात्रा ने निश्चित रूप से मन के भीतर गहरे सवाल और एक असीम शांति को जन्म दिया होगा। हमारी असली पहचान इन सांसारिक चीजों से बहुत परे है। आज के इस विश्लेषण से जो भी आत्मज्ञान का अनुभव हुआ हो, उसे नीचे टिप्पणियों में जरूर साझा करें। आध्यात्मिक जागरण की ऐसी ही गहरी यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा याद रहे, जब भ्रम मिटता है तभी सत्य उभरता है।